यह अमीर आदमी हद से ज्यादा बेहया है। उसने पत्नी और बच्चों के पीठ पीछे अपनी 18 साल की प्रेमिका को घर ले आया। स्विमिंग पूल में दोनों ने जमकर मस्ती की और अमीर आदमी उसके साथ और करीब जाने वाला था कि तभी उसके सिर के ऊपर से एक ड्रोन उड़ता हुआ आ गया। अमीर आदमी गुस्से से तमतमा उठा। उसे यकीन था कि यह जरूर पड़ोस के बच्चे की शरारत है। वह उसे पकड़ने के लिए छोटे जंगल तक गया और सच में वहाँ उसे वही लड़का मिल गया। अमीर आदमी गाली देते हुए बोला कि अगर उसने फिर से उसकी प्राइवेसी में दखल दिया तो वह उसका ड्रोन टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़का बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि बेहिचक उसकी हंसी उड़ाने लगा। Pervert? Yeah, you could tell your parents I'll be calling them too. Oh no, not my parents. What are you gonna do? Tell them about your girlfriend? लेकिन जैसे ही वह वापस स्विमिंग पूल पर पहुंचा, वह डर के मारे सन्न रह गया। उसकी छोटी गर्लफ्रेंड पूल में तैरती हुई मिली और पूल का पानी खून से लाल हो चुका था। वह जल्दी से अपनी छोटी गर्लफ्रेंड को बाहर निकालता है, फिर प्राथमिक चिकित्सा करता है, लेकिन अफसोस कुछ भी बेकार था। छोटी गर्लफ्रेंड की सांसें थम चुकी थीं। अमीर आदमी घबरा गया। उसकी छोटी गर्लफ्रेंड उसके अपने स्विमिंग पूल में मर गई थी। अब वह निर्दोष साबित नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बचपन से खून से डरता था। अमीर आदमी ने अपनी शर्ट उतारकर उसके सिर पर डाल दी और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अचानक पत्नी का फोन आया। उसने कहा कि वह आज जल्दी ऑफिस से घर लौटेगी और कुछ ही मिनटों में घर पहुंच जाएगी। मामला खुलने से बचाने के लिए अमीर आदमी ने अपनी छोटी गर्लफ्रेंड की लाश उठाई, उसे डिब्बे में डाल दिया, फिर ढक्कन बंद कर दिया और सोचा कि निकाल लेता हूँ, आगे देखा जाएगा। लेकिन खून डिब्बे से बाहर बहने लगा। अमीर आदमी ने जल्दी से कपड़ा ढूंढा और डिब्बे पर लगे निशान पोंछ डाले। पोंछते हुए वह बार बार इधर उधर देखता रहा, कहीं कोई देख न ले। स्विमिंग पूल के आसपास भी खून फैल गया था। अमीर आदमी ने पहले कभी न देखी गई तेजी से सारा खून साफ कर दिया। आखिर में उसने अपनी छोटी गर्लफ्रेंड के कपड़े और बैग भी उसी डिब्बे में डाल दिए। छोटी गर्लफ्रेंड का जवान और खूबसूरत चेहरा देखकर अमीर आदमी का दिल पसीज गया, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब बस उसे नहाना है, फिर सब कुछ छुपाया जा सकता है। कुछ देर बाद पत्नी वापस आ गई। अमीर आदमी ने नए कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। पत्नी उसके साथ डिनर करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अमीर आदमी बेचैन था। उसे डर था कि कहीं उसकी छोटी गर्लफ्रेंड की लाश न मिल जाए। वह जैसे ही खाने जाने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक उसे बड़ा झटका लगा। दरवाजे पर दर्जनों रिश्तेदार और दोस्त आ गए। एक कोरियाई डीजे भी थी। पत्नी ने उसके जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। दोस्त उत्साही थे कि अमीर आदमी के लिए मुश्किल हो गया, उसे स्वागत करना पड़ा। लेकिन इसी दौरान उसने देखा कि उसकी बेटी उसी दिशा में जा रही है जहां उसने लाश छुपाई थी। अमीर आदमी घबरा गया और उसके पीछे चला गया। युवतियों को कभी भी किसी और के परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरना उनका अंजाम बहुत ही बुरा और ऐसा ही होगा। असल में लड़की ने पति से छुपकर एक बूढ़े अमीर आदमी से संबंध बनाए थे और उसके जन्मदिन पर वह सेक्सी लिबास पहनकर उसे रिझाने भी गई थी। अमीर आदमी इस आकर्षण का कब तक विरोध करता, वह जल्दी ही उसके जाल में फंस गया और दीवाना हो गया। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि अमीर आदमी के थोड़ी देर के लिए जाते ही लड़की अचानक खून से लथपथ लाश में बदल जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर में जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली थी। अमीर आदमी ने जल्दी से लड़की की लाश को एक बक्से में छुपा दिया, फिर ऐसे दिखाने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो और मेहमानों का स्वागत करने लगा। उसे लगा था कि वह आसानी से सबको धोखा दे देगा, लेकिन तभी एक अनपेक्षित आदमी आ गया। इस आदमी का नाम केविन था। वह उसी लड़की का पति था। उसने कहा वह अपनी पत्नी से संपर्क नहीं कर पा रहा था। टैक्सी रिकॉर्ड के अनुसार वह आखिरी बार यहीं आई थी। अमीर आदमी एकदम घबरा गया। लड़की की लाश तो पास ही के बक्से में छुपी हुई थी, अब क्या किया जाए। लेकिन वह जितना सोचता गया उतना ही उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। लड़की तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक उसकी हत्या कैसे हो गई। वह अभी अभी लाश छुपाकर लौटा ही था कि लड़की का पति बिल्कुल सही जगह पर आ पहुंचा। यह तो निश्चित रूप से पहले से रची गई साजिश है। हो सकता है ये केविन मुझे ब्लैकमेल करना चाहता हो। सच्चाई का पता लगाने के लिए अमीर आदमी ने कहा कि उसके पास उसकी पत्नी की खबर है और केविन को दूसरी मंजिल पर ले गया। फिर उसने फैल करते हुए सीधे पिस्तौल निकाल ली और पूछा कि आखिर उसका इरादा क्या है। केविन बंदूक देखते ही डर जाता है और कहता है कि वह सच बताने को तैयार है, लेकिन वह दावा करता है कि वह अपनी पत्नी को ढूंढने आया है, उसका कोई षड्यंत्र नहीं है। लेकिन अमीर आदमी उस पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि उसकी जिंदगी केविन ने बर्बाद कर दी है। अमीर आदमी को उत्तेजित होता देख केविन जमीन पर पड़े मोबाइल की ओर भागा ताकि पुलिस को फोन कर मदद मांग सके। अमीर आदमी ने उसे पकड़ा और मोबाइल छीनने की कोशिश की, पर उसकी बाहें इतनी लंबी नहीं थीं कि वह उसे पकड़ सके। गुस्से में आकर अमीर आदमी ने उसे घूंसा मारा, जिससे केविन बेहोश हो गया। उसने रस्सी और टेप लाकर केविन को बांध दिया, लेकिन उसे अभी तक यह पता नहीं था कि पुलिस को फोन लग चुका है। अभी उसने राहत की सांस ली थी कि उसका बेटा कमरे में आ गया और यह सब देख लिया। अमीर आदमी ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की और कहा कि वह किसी से कुछ न कहे, लेकिन बेटा रोने लगा और बोला कि उसे पता है कि स्विमिंग पूल में औरत मर गई है। असल में बेटा जल्दी घर लौट आया था और उसने अपने पिता को उस औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसने यह सुना कि लड़की अमीर आदमी से उसकी माँ को छोड़कर तलाक लेकर उसके साथ रहने के लिए कह रही थी। गुस्से में भरे बेटे ने अपना आपा खो दिया और अपनी माँ और परिवार की रक्षा के लिए जब लड़की तैर रही थी, उसने बेसबॉल बैट से उसे मार डाला। बेटा बहुत डर गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। अमीर आदमी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा कि वह सब कुछ संभाल लेगा।
उसने अपनी पत्नी और बेटी को बुलाया और उन्हें सच्चाई बता दी। उसने माना कि गलती उसी की है जिसकी वजह से आज यह हालात बने हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अमीर आदमी ने पिस्तौल निकालकर दोनों हाथ ऊपर कर दिए और कहा कि लड़की की हत्या उसी ने की है। आखिरकार अमीर आदमी ने अपने बेटे की जगह हत्या का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और पुलिस उसे अपने साथ ले गई। यह कहानी सिखाती है कि हमें हमेशा परिवार के प्रति वफादार रहना चाहिए, वरना अंजाम दुखद हो सकता है।